ये कहानी एक ऐसे खौफनाक समय की है जब एक दिन अचानक आसमान से जहरीली बर्फ गिरने लगती है। जो भी इस बर्फ के संपर्क में आया वह एक एक करके मर गया। सिर्फ एक दिन में लगभग 80% इंसान खत्म हो गए। ना मोबाइल, ना गाड़ियां, ना हथियार, सब कुछ बर्फीले हमले से खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ था उस दिन, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हुआन को दिखाया जाता है जो एक मिडिल क्लास आदमी है। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा होता है जो एक कार रिपेयर की दुकान चलाता है। अजीब बात यह है कि दुकान में ज्यादा गाड़ियां नहीं है। उसी रात हुआन अपने 3 दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा होता है। इनकी दोस्ती 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आपस में गजब की बॉन्डिंग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके 3 दोस्त कौन है। पहला है घर का मालिक टानो, दूसरा है थोड़ा सा गंजा दोस्त और तीसरा है सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और सबका मूड खराब हो जाता है। हुआन मोबाइल निकालकर चेक करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि फोन पूरी तरह हैंग हो चुका है। सिर्फ उसी का नहीं बल्कि कमरे में मौजूद हर किसी का फोन काम करना बंद कर देता है। तभी बाहर से अचानक भारी भारी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चीज आसमान से गिर रही हो। तभी टानो की पत्नी चीखती है और बताती है कि नीचे एक आदमी अचानक बेहोश होकर गिर गया है। सब लोग खिड़की से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि हवा में सफेद कण तैर रहे हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह। ये नजारा और भी डरावना इसलिए है क्योंकि उस वक्त अर्जेंटीना में भीषण गर्मी का मौसम चल रहा होता है। ऐसे मौसम में बर्फ गिरना नामुमकिन है। तभी बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियां एक एक करके कंट्रोल खोने लगती हैं। ड्राइवर्स ऐसे लगते हैं जैसे अचानक बेहोश हो गए हों। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और नीचे जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। टानो लैंडलाइन फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से सिर्फ अजीब सी आवाज आती है। हर चीज ये इशारा कर रही होती है कि बाहर कुछ बहुत गलत हो चुका है। सफेद बालों वाला दोस्त जैसे ही शीशे को छूता है उसे तेज ठंड महसूस होती है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सताने लगती है और सबके मना करने के बावजूद वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि बाहर गिर रही ये बर्फ जहरीली है और जो भी इसे सांस के साथ अंदर लेता है उसकी मौत तय है। कुछ ही देर में घर का तापमान तेजी से गिरने लगता है और सब लोग मोटे कपड़े पहन लेते हैं। टानो जो कम्युनिकेशन का जानकार है अंदाजा लगाता है कि ये सब शायद सोलर स्टॉर्म की वजह से हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गई हैं। बाहर पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया होता है। पूरा इलाका किसी भूतिया शहर जैसा लगने लगता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग में अचानक लाइट जलती है। एक पड़ोसी खिड़की पर आता है और इशारों में कुछ समझने की कोशिश करता है। हुआन और बाकी लोग उसे खिड़की न खोलने का इशारा करते हैं, लेकिन वो गलत समझ लेता है। जैसे ही वो सिर बाहर निकालता है जहरीली बर्फ उसकी जान ले लेती है। अंदर मौजूद उसकी पत्नी आवाज सुनकर आती है, लेकिन अगले ही पल वो भी वहीं ढेर हो जाती है। ये मंजर देखकर सब लोग अंदर से टूट जाते हैं।